ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा, मैंने आपको बोला था ना, आपको प्रोटिस्टा के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मैंने माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको बता दिया, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की शेप कैसे होती है, ये सब बता दिया मैंने आपको। अब हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। जो किंगडम प्रोटिस्टा है, एक तो वो क्या है, सिंगल सेल यूरियोटिक है। यूकैरियोटिक with cell wall, with a well cell wall नहीं, well defined, न्यूक्लियस। जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बॉन्ड भी है इनके अंदर। इनके अंदर मेम्ब्रेन भी है। ऑर्गेनेलिसिस के बारे में पता है आपको? ये जो बेसिक है सेल के बारे में, वो हम पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे हम? वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, चलो मैं आपको सेल बना के दिखा ही देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दें, जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो सिंगल सेल यूरियोटिक है विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उसके पास न्यूक्लियस भी है और एक मेम्ब्रेन बॉन्ड भी है। सेल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारा सेल। सॉरी राइट, मेरी थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है भाई, कुछ भी अच्छा नहीं है। ड्राइंग आपको दिखाऊं मैं? पेंटिंग, सॉरी पेंटिंग। ये देखो, दिस इज माय पेंटिंग। एंड मैं आपको सेल के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले इसको रख दो, पहले मैं आपको सेल के बारे में बताती हूँ। ये जो हमारा सेल है, ठीक है, इसको थोड़ा मोटा कर देती हूं मैं। अब ये जो मोटा मोटा है वो हमारा सेल है। ठीक है, सेल के बारे में हमें बना दे। बीच में ये है हमारा डीएनए। डीएनए ऐसे रखा हुआ है। ये क्या होता है? क्रोमोसोम में होता है सबसे पहले ऐसे। ठीक है, और यहां पे हमारे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो हैं। ठीक है, यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ऐसे हमारे राइबोसोम हो गए। राइबोसोम हर जगह पाए जाते हैं। उसके बाद हम सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। ये जो है हमारा, ये जो दीवार है वो है सेल मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन बॉन्ड क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम आपको पढ़ाऊंगी भी, लेकिन फिर भी मैं आपको भी पढ़ा देती हूँ ताकि आपको इसमें दिक्कत ना आए। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद जो एक दीवार होती है सेल मेम्ब्रेन के बाद भी एक दीवार होती है जिसको बोला जाता है सेल वॉल। एक दरवाजा, सेल वॉल। ये हमने नॉर्मल सेल बनाया, ना ही कोई प्लांट सेल है ना एनिमल सेल है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल सेल है। ठीक है, अंदर बहुत कुछ होता है, ऑर्गेनेल्स होते हैं बहुत सारे, गोल्जी कण, ये सब कुछ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम होते हैं और ये बीच में बहुत ऑर्गेनेल्स होते हैं। बीच में डीएनए होता है। वैसे तो डीएनए ऐसे पड़ा होता है, ठीक है, अंदर ऐसे। डीएनए हमारा कैसे होता है? ऐसे 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 हमारा डीएनए होता है। ये पहले एक थ्रेड होती है, धागे, डीएनए को बोलते हैं धागे। पहले तो एक थ्रेड होती है, फिर वो दो हो जाती है। ठीक है, ऐसे जुड़ जुड़ के वो क्या हो जाता है, जब काफी सारे हो जाए तो ऐसे से बन जाता है। फिर इसलिए यहाँ पे ऐसे से हुआ है। हर सेल में ऐसे ही होता है। और क्रोमोसोम से ही बनते हैं हमारे जो हमारे क्रोमोसोम है, उससे डीएनए से ही बनते हैं। ठीक है, डीऑक्सीराइड ऐसा कुछ डीएनए की फुल फॉर्म है। डीऑक्सीराइड न्यूक्लियस और एसिड। ठीक है, आपको सेल के बारे में पता लगे, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। अब एन
ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आप इसके बारे में पढ़ोगे, फिर भी मैंने आपको एक बेसिक तरीके से बता दिया ताकि। अब मेम्ब्रेन बॉन्ड क्या होता है? एक सेल में जो मेम्ब्रेन होता है, अगर वो एक मेम्ब्रेन हो उसको एक मेम्ब्रेन बॉन्ड बोल दे। अगर दो मेम्ब्रेन हो, मैं आपको क्या दूं, ठीक है, मान लो एक सेल है, मान लो, फिर भी मान लो गाइस ये एक सेल है, कुछ है समान इधर, हाँ, ये समृद्धि मैम ने पढ़ाया था। मान लो एक सेल है और हमने क्या किया, इसके ऊपर जो कि मेम्ब्रेन बॉन्ड डाल दिया, कवर कर दिया इसको मेम्ब्रेन बॉन्ड से, इसको मेम्ब्रेन बॉन्ड से कवर कर दिया। अब क्या हो गया, ये सिर्फ एक मेम्ब्रेन बॉन्ड है। तो अगर मैंने क्या किया, एक और मेम्ब्रेन बॉन्ड डाल दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड, ठीक है। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, बीच में ये है हमारा सेल। ये चीजें से मैं आपको समझा रही हूं, आपके समझ में जरूर आएगा। ऐसे ही हमारे खराब हो गया, ऐसे होता है हमारे सेल में, एक मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, और ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो कहा गया, जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो सिंगल सेल एरियोटिक है और वेल डिफाइंड, इसके पास न्यूक्लियस भी है खुद का। न्यूक्लियस कहां पे होता है, यहाँ पे, जहां पे मैंने डीएनए बताया था, न्यूक्लियस में ही हमारा डीएनए पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मेम्ब्रेन बॉन्ड भी होता है इसके पास। उसके बाद अब एक पॉइंट समझाने के लिए कितना टाइम लग गया गाइस, बट आपको समझ में आना चाहिए, टाइम का कुछ नहीं है। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, जो इसकी बाउंड्रीज हैं of this kingdom are not well defined, ठीक है। जो इसकी बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है। दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विद अदर प्लांट एंड एनिमल्स एंड फंगस, ये लिंक है, चाहे वो फिर प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है, फंगस हो गया, कुछ भी। अभी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, जो प्रोटिस्टा रिप्रोडक्शन करते हैं, मैंने आपको बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया था, ऐसे ही प्रोटिस्टा भी रिप्रोडक्शन करते हैं। जो प्रोटिस्टा असेंबल्ड बाय फिक्सिएशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स के बारे में बताया था, प्रोटेक्ट कर लेते हैं वो। जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें वो स्पोर्स में होता है। पहले तो वो फिक्सिएशन करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं वो स्पोर्स में। वो स्पोर्स में, ठीक है। जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल, इसमें इन्वॉल्व होते हैं सेल, और जो सेल होते हैं वो फ्यूजन करते हैं जाइगोट फॉर्मेशन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहां चला गया, ये क्या करते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब जो प्रोटिस्टा है उनमें इंक्लूडेड है फॉलोइंग मेम्ब्रेन्स, जो प्रोटिस्टा है उनमें काफी सारे मेम्ब्रेन्स इंक्लूड है, 5 मेम्ब्रेन इंक्लूड है, उसके बारे में आपको बताती हूँ।